एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था राजू, जो दिन रात ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना चमकता था कि उसकी पत्नी प्रिया को इतना पढ़ा लिखा बना दे कि वो एक बड़ा अधिकारी बन जाए और वो दोनों मिलकर अपने छोटे से बेटे को खुशहाल जिंदगी दे सकें। लेकिन किसे पता था कि वो सपना ही एक दिन उसकी जिंदगी को उजाड़ देगा। राजू हर सुबह उठकर ऑटो साफ करता, प्रिया को कॉलेज छोड़ता, शाम को थक कर घर लौटता और फिर भी मुस्कुराते हुए कहता कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्रिया भी पहले तो राजू की मेहनत की कदर करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ाई में आगे बढ़ती गई, उसके मन में एक अजीब सा घमंड घर करने लगा था। और राजू की माँ, जो सरला नाम की वो बुजुर्ग महिला थी, वो तो हमेशा राजू को समझाती कि बेटा, प्रिया को इतना मत लाड करो। लेकिन राजू कहता कि माँ, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी तरह की छोटी छोटी बातों से भरी हुई उनकी जिंदगी चल रही थी, जब तक कि एक दिन वो हादसा नहीं हुआ जो सब कुछ बदल देगा। उस दिन राजू अपना ऑटो लेकर शहर की सड़कों पर निकला था। सूरज की तेज धूप में पसीना बहा रहा था। सोच रहा था कि आज शाम को घर जाकर प्रिया को बताएगा कि उसने उसके लिए एक नई किताब खरीदी है। लेकिन अचानक ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। उनकी आवाज सख्त थी, बोले कि तुमने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं, जुर्माना भरना पड़ेगा। राजू ने हैरान होकर पूछा कि साहब, मैंने कौन सा नियम तोड़ा है, मैं तो हमेशा सावधानी से चलाता हूँ। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि या तो जुर्माना दो या हमारे साथ थाने चलो। राजू के मन में डर तो था, लेकिन थाने का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एक उम्मीद की मुस्कान आ गई, क्योंकि उसकी पत्नी प्रिया की 2 दिन पहले ही उसी थाने में इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टिंग हुई थी। राजू ने सोचा कि प्रिया तो उसकी मदद जरूर करेगी, वो पूछेगी कि राजू ने क्या गलती की है और सब ठीक हो जाएगा। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है साहब, मुझे थाने ले चलो, मैं जुर्माना नहीं दूंगा। पुलिस वाले हैरान हुए, लेकिन उसे लेकर थाने चल पड़े। और राजू के मन में प्रिया की तस्वीर घूम रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे वो प्रिया को ऑटो चलाकर पढ़ आया, रात रात भर जागकर उसके लिए पैसे जोड़े, और आज वो इंस्पेक्टर बन गई है, जरूर वो मेरी मदद करेगी। थाने पहुंचते ही राजू को एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। वो इंतजार करने लगा। उसी समय इंस्पेक्टर प्रिया कमरे से बाहर आई। वो फोन पर किसी को डांट रही थी। उसकी आवाज में गुस्सा था। बोली कि मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ, मैंने अपनी मेहनत से ये पद हासिल किया है, आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। राजू ने वो आवाज सुनी और उसके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही प्रिया बाहर आई और सिपाही से पूछा कि इसे क्यों पकड़ा है, सिपाही ने कहा कि मैम, इसने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं और जुर्माना देने से मना कर रहा है। राजू ने आशा भरी नजरों से प्रिया की तरफ देखा। सोचा कि अब प्रिया कहेगी कि ये मेरा पति है, इसे छोड़ दो। लेकिन प्रिया ने सख्त लहजे में कहा कि अगर ये जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहाँ से भगा दो। राजू ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके कानों में गूंज रही थी वो बातें जब वो प्रिया को ऑटो में बैठाकर कॉलेज ले जाता था, उसी ऑटो से कमाकर उसे पढ़ाया, और आज वही प्रिया उसकी रोजी रोटी छीन रही थी। प्रिया ने हवलदार से कहा कि इसे यहाँ से निकालो और ऑटो जब्त कर लो। अगर इसे अपना ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट से छुड़वा ले। राजू की आंखों में आंसू भर आए। वो मायूस होकर भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर सोचता रहा कि प्रिया इतनी बदल कैसे गई। क्या पद की ताकत ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वो अपने पति को ही नहीं पहचान रही। घर पहुंचकर राजू ने अपनी मां सरला को सारी बात बताई। उसकी आवाज कांप रही थी। बोला कि मां, प्रिया ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने मेरा ऑटो भी जब्त करवा दिया। उसी ऑटो से मैंने उसे पढ़ाया और इंस्पेक्टर बनाया। सरला दुखी होकर बोली कि बेटा, याद है जब शादी के कुछ दिन बाद प्रिया ने कहा था कि उसे आगे पढ़ना है और हमें उसका खर्च उठाना होगा, तब उसने हमसे कितनी जिद की थी। हमने मुश्किलों के बावजूद उसे पढ़ाया, लेकिन मिलती। और अब ये सब देखकर राजू का दिल और ज्यादा टूट रहा था।
वो सोचता कि क्या प्रिया को छोटू की भी फिक्र नहीं है। क्या पद की चमक ने उसे इतना बदल दिया कि परिवार की याद ही नहीं रही। अगले दिन प्रिया थाने में इंतजार करती रही कि राजू आएगा और ऑटो छुड़ाने के लिए कोर्ट के कागज लेकर आएगा, लेकिन राजू नहीं आया। प्रिया गुस्से में उबल पड़ी और सीधे राजू के घर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि राजू अपनी मां सरला के बालों में तेल लगा रहा था। छोटू पास में खेल रहा था। किसी का ध्यान छोटू की तरफ नहीं था, लेकिन वो खुश था, मजे से खेल रहा था। प्रिया ने गुस्से में कहा कि तुम यहाँ आराम से बैठे हो और ऑटो छुड़ाने तक नहीं आए। राजू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। प्रिया अपने पति और सास पर गुस्सा करने लगी, बोली कि तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते, क्या इस तरह बच्चे संभाले जाते हैं? अगर इससे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? राजू ने प्रिया की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि तुम क्या कह रही हो? बच्चे संभालना नहीं आता? इसे जन्म से लेकर अब तक माँ ने ही पाला पोसा है। उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तुम इस बारे में कुछ मत कहो तो अच्छा होगा। प्रिया ये सुनकर गुस्से में भड़क गई, बोली कि तुम ऑटो लेने के ये क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, फिर भी तुम समय पर वहां नहीं पहुंचे। राजू ने ठंडी सांस ली और कहा कि अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो उसी दिन थाने में कह देती कि मेरा ऑटो जब्त न किया जाए। तुम तो बड़ी अधिकारी हो, असलियत पता कर सकती थी। लेकिन शायद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूँ, जबकि मैंने कोई गलती की नहीं थी। प्रिया चिल्लाने लगी कि तुम गंवार लोग क्या जानो कि ड्यूटी कैसे की जाती है? तुम लोग बच्चे की भी सही से देखभाल नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने छोटू का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। वहां उसने छोटू के सारे कपड़े और सामान पैक किए और गुस्से में बोली कि मुझे तुम जैसे गंवार इंसान के साथ नहीं रहना। मैं कब तक तुम लोगों की बकवास सुनती रहूंगी? राजू ने शांत स्वर में कहा कि अगर तुम्हें ऐसा सही लगता है तो वैसा ही करो। लेकिन छोटू रोने लगा, दादी की ओर इशारा कर बोला कि मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मैं पापा और दादी के साथ ही रहूंगा। छोटू की बात सुनकर भी प्रिया नहीं रुकी। उसने छोटू का हाथ खींचा और उसे जबरदस्ती अपने साथ सरकारी क्वार्टर ले गई। राजू और सरला बस देखते रह गए। उनके दिल में एक गहरा दर्द था, सोचते कि क्या ये वही प्रिया है जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया। जब ये बात प्रिया के माता पिता को पता चली, उन्होंने उसे बहुत डांटा, कहा कि बेटी तूने गलत किया, परिवार को मत तोड़। लेकिन प्रिया अपने पद के घमंड में इतनी डूबी हुई थी कि बोली कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए और उससे बात करना बंद कर दिया। उसका भाई भी उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो उसे भी बुरा भला कह देती। धीरे धीरे प्रिया सबसे कटती गई, अकेली हो गई। उसने छोटू की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली थी, जो दिन भर छोटू का ख्याल रखती। लेकिन छोटू की आंखों में हमेशा दादी और पापा की याद रहती। वो रात को सोते हुए भी बड़बड़ाता कि मुझे दादी के पास जाना है। एक दिन दोपहर में वो नौकरानी छोटू को बाजार लेकर गई। उसी समय सरला भी वहां कुछ खरीदारी करने आई थी। जैसे ही छोटू ने अपनी दादी को देखा, वो दौड़कर उनके पास गया और उनसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। रोते हुए बोला कि दादी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। मम्मी तो एक गंदे अंकल के साथ रहती है और वे दोनों मुझे मारते भी हैं। सरला घबरा गई, बोली कि बेटा तुम क्या कह रहे हो? मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहती है? छोटू ने जवाब दिया कि मम्मी के घर एक अंकल रोज आते हैं, कभी कभी छुट्टी वाले दिन पूरा दिन रहते हैं और रोज शाम को जरूर आते हैं। अगर मैं सोता नहीं हूँ तो मम्मी और वो अंकल मुझे मारते हैं, इसलिए अब मैं सोने का नाटक करने लगा हूँ। जब वे दोनों साथ होते हैं तो घंटों बातें करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। दादी मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना। सरला का दिल टूट गया। वो सोच रही थी कि प्रिया इतनी गिर गई है। इतने में नौकरानी छोटू को ढूंढते हुए वहां आ गई। उसने देखा कि छोटू अपनी दादी से लिपटा हुआ था।
वो जल्दी से छोटू का हाथ पकड़कर खींचने लगी, लेकिन छोटू रोते हुए बोला कि मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे पापा और दादी के साथ रहना है। सरला ने नौकरानी से कहा कि कोई बात नहीं, तुम आराम से अपना सामान खरीद लो, तब तक मैं छोटू के साथ बैठी हूँ। सरला का मन था कि वो अपने पोते को साथ ले जाए, लेकिन वो मजबूर थी, क्योंकि नौकरानी ने साफ कहा था कि मालकिन ने सख्त हिदायत दी है कि ये बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। सरला ने छोटू को समझाया कि बेटा, अभी तुम्हें मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा, लेकिन हम जल्दी ही आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। इतना कहकर वो छोटू को समझा बुझाकर नौकरानी के साथ भेज देती है और खुद घर लौट आती है। लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं जो छोटू ने बताई थीं। उसका मन बेचैन था कि उसके बेटे की पत्नी इस तरह का गलत काम कर रही है। वो ये बात राजू को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार मजबूरी में सब कुछ बता दिया। सरला ने राजू को सब कुछ बता दिया। बोली कि आज बाजार में छोटू से मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि घर में कोई अजनबी अंकल आता है जो उसे डांटता और मारता भी है। राजू ये सुनकर चौंक गया। उसके मन में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ आए। उसने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। एक दिन छुट्टी वाले दिन राजू बिना बताए अपनी मां सरला के साथ प्रिया के सरकारी क्वार्टर पर पहुंच जाता है। वो दरवाजे की घंटी बजाता है। अंदर से प्रिया नींद में ही दरवाजा खोलती है और उसे देखकर घबरा जाती है। प्रिया गुस्से में पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सरला बोली कि हम अपने बेटे और पोते से मिलने आए हैं, इसमें गलत क्या है। प्रिया उनकी बात सुनकर चुप हो गई। राजू बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। वहाँ का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। कमरे में बेड पर एक नौजवान आदमी लेटा हुआ था और छोटू पास में सोया पड़ा था। ये देखकर राजू को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में प्रिया को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। प्रिया के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही वो आदमी तुरंत उठकर बैठ गया और गुस्से में बोला कि कौन है ये बदतमीज जो तुम्हें मार रहा है। प्रिया ने उस आदमी की ओर देखकर कहा कि यही तो है मेरा निकम्मा गंवार पति। राजू ये सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ गया। गुस्से के मारे उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन सरला ने उसे शांत किया। बोली कि बेटा धैर्य रखो। राजू ने छोटू को गोद में उठाया और कहा कि तो इसीलिए तुम यहाँ रह रही थी। दरअसल वो नौजवान आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रिया का सीनियर विक्रम था, जिससे उसका ट्रेनिंग के समय से कि अवैध संबंध था। अब जब सब कुछ खुल ही गया था तो प्रिया ने साफ साफ कह दिया कि अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने खुद आकर देख लिया। अब मुझे तुम जैसे गंवार इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना। आज के बाद मेरी शक्ल मत देखना। राजू छोटू को लेकर जाने लगा। सरला भी चुपचाप वहां से निकलने लगी। तभी प्रिया ने राजू को रोककर कहा कि जाते जाते ये भी कर दो, मैंने पहले ही तलाक के पेपर तैयार कर रखे हैं, इन पर साइन कर दो। राजू ने बिना कुछ कहे तलाक के कागजों पर साइन कर दिए और छोटू को लेकर वहां से चला गया। उसके दिल में एक गहरा घा था, लेकिन वो सोच रहा था कि अब छोटू को अच्छी जिंदगी देनी है और सरला भी यही सोच रही थी कि कैसे बेटे की जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाया जाए। अब राजू अपने घर के एक कमरे में बैठा था। सरला भी पास में ही बैठी थी। दोनों चुप थे, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। तभी सरला ने पुराना संदूक खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगी। अचानक उन्हें एक कागज मिला। ये एक जमीन के कागजात थे। सरला ने राजू को वो कागज दिखाते हुए कहा कि बेटा देखो ये क्या है। राजू ने ध्यान से पढ़ा और पता चला कि वो जमीन करोड़ों की थी, जिसे उसके दादा ने खरीदा था लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया। राजू ने वो जमीन बेच दी और करोड़ों रुपए मिल गए। अब उनके पास पैसे आ गए थे। उन्होंने एक अच्छा सा घर बनाया। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन प्रिया की पढ़ाई के लिए उसने खुद की पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा। इसके बाद राजू ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करता। सरला उसे देखकर खुश होती, लेकिन दिल में प्रिया की याद से दुखी भी। और छोटू अब खुश था।
पापा और दादी के साथ खेलता। अब सरला ने घर में अचार और पापड़ बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। प्रिया की जो मेड थी वो भी सरला की मदद करने के लिए आ जाती। धीरे धीरे सब मिलकर मेहनत करते और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। उनके पास पैसे आने लगे और अब राजू को पैसों की कोई कमी नहीं रही। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाता, छोटू को अच्छी स्कूल में डाला और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। लेकिन राजू के मन में प्रिया की वो बेवफाई हमेशा एक कांटा चुभती रहती। वो सोचता कि क्या प्रिया कभी पछताएगी, क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा। कुछ समय बाद, लगभग 2 साल बाद, राजू। इतना ही पर वीडियो खत्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कहानी भवानी एक माँ और पुत्रों की होगी। अगले वीडियो में पार्ट 2 देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।